बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब की, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब था, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये थी कि जिसमें हमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के थ्रू ही हम अपने सेंटेंस को मुकम्मल कर देते हैं या हमें जुमले की समझ आ जाती है। आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन पे पहले गौर करते हैं। द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब जिसको जो चाहता है, एक ऑब्जेक्ट चाहता है अपनी सेंस को मुकम्मल करने के लिए, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एक इसकी डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आती है वो फ़ेल, उर्दू में वो फ़ेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे, और जब तक जुमले में फ़ाइल और मफ़ूल दोनों ना हो तो जुमला मुकम्मल ना होगा और पूरा मतलब नहीं देगा। यानी वो फ़ेल, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट को भी चाहे, यानी इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रेच है वो सामने आ जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये पूरा ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब इसमें आ जाएगा कि यानी जिसमें सब्जेक्ट के अलावा इसको ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब एक इसकी डेफिनेशन ये हो गई। और तीसरी हमारे पास आती है ए वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब है जो कि लेता है एक ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, जो कि एक्शन को वसूल करने के लिए, जो काम हो रहा है उसको वसूल करने के लिए, एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और मुकम्मल कर देता है एक जुमले के मतलब को, वो हमारे पास कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वहाँ पे एक वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट को लेता है एक्शन को रिसीव करने के लिए। ठीक है। अब जो अदर इसकी डेफिनेशन है वो है ट्रांजिटिव वर्ब के ज़रिए कोई ऐसा फ़ेल बयान किया जाता है जिसमें कोई मफ़ूल फ़ेल के असरात बराह रास्त वसूल करे। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ज़रिए इसकी मदद के साथ कोई ऐसा वर्ब बयान किया जाता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ब के जितने भी असरात हैं या जितने भी उसके पैगामात हैं वो डायरेक्ट तौर पर वसूल करे। यानी फ़ेल मुतअद्दी के साथ मफ़ूल का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये शुरू में अब मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के हवाले से, वो मेरी प्लेलिस्ट में शामिल होगी, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन तीन चीज़ों की समझ आ जाए जिससे ये जुमला बनता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं वो शय जिस पर फ़ेल अंजाम दिया जा रहा है, यानी जिसके ज़रिए, जिसकी बुनियाद पर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो मेरे पास है वो वर्ब जिसको फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसकी एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। सूरज मशरिक़ से निकलता है। सन आ जाएगा मेरे पास सब्जेक्ट, राइजेज़ आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और ईस्ट मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पूरा अब मेरे पास क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसने बाकायदा ऑब्जेक्ट से उसके बराह रास्त ताल्लुक़ एक पैगाम रिसीव किया है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि इसकी मदद से काम हो रहा है। आई टेक अ टी डेली, मैं रोज़ाना चाय लेती हूँ। डेली आ जाएगा मेरे पास। आई टेक अ टी, टेक लेते हैं वर्ब के तौर पर, ट्रांजिटिव वर्ब। आई सब्जेक्ट, टी मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसने गरीबों की मदद की। ही हेल्प द पुअर, पुअर आ जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। मदर लव्स हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, हॉकी आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, मिल्क आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यू फ्लाई अ काइट, तुम पतंग उड़ाते हो, काइट मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ही राइट्स ऑन पेपर, वो कागज़ पर लिखता है, पेपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो राइट्स, फ्लाई, ड्रिंक, प्लेज, लव्स, हेल्प, टेक, सन, राइजेज़,
ये सारे मेरे पास आ जाएंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। दी ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्सन, जो ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफ़र करता है, यहाँ तो एक शख्स को करेगा, यहाँ एक चीज़ को करेगा, डैट इज़ डिफरेंट सेपरेट फ्रॉम द सब्जेक्ट, और वो किससे अलहदा करेगा, सब्जेक्ट से अलहदा करेगा। ऑब्जेक्ट जौन सा है वो यहाँ तो एक शख्स को लेगा या एक चीज़ को लेगा और उसी शख्स या चीज़ को किससे अलग करेगा, सब्जेक्ट से। दी ऑब्जेक्ट में बी अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ तो जानदार चीज़ें होती हैं या बेजान चीज़ें होती हैं। ए सेंटेंस एक और इसमें देख लेते हैं। ए सेंटेंस विद ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक जुमला जौन सा है वो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ हम क्या रखता है, वो एक या तो सब्जेक्ट रखेगा, वर्ब रखेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सना इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। सना पी रही है कप ऑफ कॉफ़ी। अब सना हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ड्रिंकिंग ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा, कप ऑफ कॉफ़ी मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शैरी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, शैरी फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लेइंग आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, शैरी आ जाएगा सब्जेक्ट। आई हैव मेड अ सैंडविच, मैंने एक सैंडविच बनाया, तो ए सैंडविच मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और बात देखते हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें कि पीछे जो मैंने बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, अब ट्रांजिटिव वर्ब जौन से हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात ट्रांजिटिव वर्ब में टेक टू ऑब्जेक्ट्स भी लेता है। किस तरह, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पहले तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। A direct object is the person thing that is acted upon by the subject। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो यहाँ तो एक शख्स या चीज़ है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट पर अपना अमल जाहिर करता है। एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई। दूसरी ये देख लेते हैं, दी नाउन प्रोनाउन, यानी ही या कोई नाम ले लो सना, या उसका प्रोनाउन ले लो शी, विच रिसीव्स द डायरेक्ट एक्शन। सना जो कि रिसीव करती है डायरेक्ट एक्शन को और इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और डायरेक्टली तौर पर असर लेती है उस एक्शन का, तो हमारे पास वर्ब का देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो वर्ब का। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रेफर टू अ लिविंग, और वो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जौन सा है वो रेफ़र किसको करता है, जानदार या बेजान चीज़ों को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शैरी इज़ राइटिंग अ लेटर। शैरी मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, राइटिंग मेरे पास एक्शन वर्ब आ गया, या ए लेटर मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सना इज़ ईटिंग अ सैंडविच, सना मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ईटिंग मेरे पास एक्शन वर्ब आ जाएगा और ए सैंडविच मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमने इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना कैसे है, पाना कैसे है। से द सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉलोड बाय द क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन को बीच में करें, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हम बीच में क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। क्वेश्चन किन मीनिंग्स के लिहाज से, व्हाट या हूँ, आंसर उसके साथ उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर होगा। आया तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आंसर में क्या लिखना है, हमने उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो आंसर, अगर आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो वर्ब मेरे पास इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है। मसलन पहली एग्जांपल देखते हैं, शैरी इज़ ईटिंग अ सैंडविच, शैरी एक सैंडविच खा रहा है। क्वेश्चन मेरे पास अब ये बनता है, शैरी इज़ ईटिंग व्हाट और होम, शैरी क्या खा रहा है, शैरी क्या खा रहा है, इधर तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सैंडविच। शैरी सैंडविच इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयरफॉर ईटिंग इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब। ईटिंग मेरे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, सैंडविच मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए मेरे पास आंसर क्या आएगा, सैंडविच। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, सना इज़ स्लीपिंग, सना सो रही है, सना इज़ स्लीपिंग व्हाट और होम, सना सो रही है कब और कितने बजे। आंसर क्या है इसका, नो आंसर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीपिंग इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, समझ में आ गई होगी आपको बात। तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं, शैरी प्लेड फुटबॉल, शैरी फुटबॉल खेला। क्वेश्चन क्या है, शैरी प्लेड व्हाट और होम, शैरी क्या खेला। आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, फुटबॉल, दिस इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है।
ये थी जी मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को हमने कैसे देखना है। आइए अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? द नाउन प्रोनाउन विच इज़ इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन। इनडायरेक्टली यानी कि किसी डायरेक्ट नहीं उसने अपना ताल्लुक जोड़ना, इनडायरेक्टली किसी के साथ कनेक्शन करके उसने अपना ताल्लुक जोड़ना। अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब, वर्ब के एक्शन से अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली तौर पर, इस कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा वर्ब का। ठीक है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नोट करने वाली बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जोन से हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, पहले आता है। एंड इंडिकेट्स और बताता है कि हु या व्हाट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसने और कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वसूल किया। ठीक है, पहला अहम पॉइंट ये था, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्लेस्ड इन द सेंटेंस। अब ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? चाहता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में जगह देने के लिए। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जौन सा है वो चाहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जगह मिले जुमले में। अब द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन या लिविंग थिंग। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो वो शख्स होगा या कोई जिंदा ही चीज़ होगी, जानदार चीज़ होगी। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने कैसे फाइंड आउट करना है? टू फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन। हम किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हमने क्वेश्चन का सहारा लेना है। अब इसमें क्वेश्चन का सहारा किन मीनिंग्स के लिए हासिल किया? टू होम या फॉर होम, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आएंगे। पहली एग्जांपल लेते हैं, सना बेक्ड अ केक फॉर शेरी। सना ने शेरी के लिए केक बेक किया। ठीक है, सना आ जाएगा सब्जेक्ट, बेक्ड आ जाएगा वर्ब, एक केक आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई? अब किसके लिए किया? अब यहाँ पे देखें मैंने कहा था टू या फोर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, फॉर शेरी। अब टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पाना है इस एग्जाम्पल में। क्वेश्चन क्या है हमारा? सना बेक्ड व्हाट, सना ने बेक किया क्या। हमने अब इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सना ने बेक किया केक। ठीक है, अब हमने पाना है टू फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क द क्वेश्चन। अब वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पता करवाना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के सहारे के जरिए। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सना बेक्ड अ केक फॉर होम। सना ने एक केक बेक किया किसके लिए? आंसर क्या है? शेरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सना ने बेक किया शेरी के लिए केक। ठीक है, अब इसमें नोटेड पॉइंट क्या है कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स द पर्सन या थिंग दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है एक बंदे के बारे में, एक शख्स के बारे में या चीज़ के बारे में जो कि रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सना इज़ गिविंग मी एन एप्पल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सना मुझे दे रही है एक सेब। सना सब्जेक्ट आ गया, गिविंग आ गया वर्ब, मी आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखें अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर भी था, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर भी था। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दरमियान में भी आ गया, दिस वन। ठीक है, अब मी आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एप्पल आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव विद द सेम मीनिंग। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, उनके मीनिंग सेम होते हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो। इंट्रांजिटिव वर्ब में पहला जो जुमला आता है वो मेरे पास है द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है डोर। सना इज़ रीडिंग, सना पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कुछ पता नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सना इज़ रीडिंग ए बुक, सना एक किताब पढ़ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब आ गया ए बुक। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कहाँ पे खेल रहे हैं? कुछ पता नहीं है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन
बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बाग आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये मेरे पास था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैंने कैसे देखना है, इसकी मैंने एग्जांपल कैसे बयान करनी है, और ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। इसकी सारी ये डिटेल है। फिर मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से सारी बात की, उससे नीचे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगी मेरे पास, ये तो मेरे पास थे टू काइंड्स ये वर्ब की, जिसमें मैंने फ़ाइल को भी लेना है, मफ़ूल को भी लेना है। तो ये थी मेरे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई थी, इनकी एग्जांपल्स बताई थी, और इसकी थोड़ी बहुत बीच में जो डिटेल है उसके बारे में बताया था, कुछ समझाया था। यकीनन आपको समझ में आज आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। जो नेक्स्ट इसकी जो काइंड है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बारे में बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब और एक और है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस, इनके बारे में बताऊंगी। ये दो इसकी काइंड्स रह गई हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।